बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ चिकन एंड वेजिटेबल मैकरोनी। खाने में बहुत ही मज़े की होती हैं और सबको बहुत पसंद आती हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने पैन में पानी लेकर बॉईल करने के लिए रख दिया। जब जब पानी उबलने लगे तो उसमें एक पैकेट मैकरोनी का शामिल कर दें और इसको अच्छी तरह हिला लें, मिक्स कर लें ताकि ये आपस में चिपके नहीं। अब इसको उबलने के लिए रख दें और साथ ही 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल शामिल कर दें और 2 टेबलस्पून सॉल्ट शामिल कर दें। ऑयल शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करें, फिर कवर करके बॉईल करने के लिए रख दें। मैकरोनी बॉईल होने में 8 से 10 मिनट लेती है। 8 से 10 मिनट के बाद जब चेक कर लें कि मैकरोनी बॉईल हो गई तो उसे ड्रेन कर लें। फुल डन होनी चाहिए। मैकरोनी ड्रेन करने के बाद इस पर ठंडा पानी डाल दें। अब एक पैन को गरम करें। पैन गरम करने के बाद उसमें जब पैन गरम हो जाए तो उसमें हाफ कप ऑयल शामिल कर दें। जब ऑयल गरम हो जाए तो उसमें 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक कुटा हुआ शामिल करें। इसको मिक्स करें, ऑयल में फ्राई कर लें। जब लहसुन और अदरक की कच्चेपन की स्मेल ख़त्म हो जाए तो इसमें 300 ग्राम बोनलेस चिकन शामिल कर दें। क्यूब्स में कटी हुई, छोटे क्यूब्स में काट लें। आप जिस तरह चाहें आप उसको काट सकते हैं, लंबाई में काट लें या क्यूब्स की शक्ल में काट लें। 300 ग्राम चिकन शामिल कर दें और इसको मिक्स करें यहाँ तक कि चिकन का कलर चेंज हो जाए और इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे। अब इसमें हाफ कप मटर शामिल कर दें और इसको अच्छी तरह फ्राई करें। दो से 3 मिनट मटर को फ्राई करने के बाद अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर और 2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स शामिल किए हैं और साथ ही थोड़ा सा पानी शामिल कर दें। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें कटी हुई कैरेट शामिल करेंगे। 1 कप कटी हुई कैरेट शामिल कर दें। कैरेट शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करें और 1 से 2 मिनट पकाएं। एक से 2 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें 2 टेबलस्पून सोया सॉस, और 2 टेबलस्पून विनेगर शामिल कर दें। सोया सॉस और विनेगर शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करें और 3 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस शामिल कर दें। और इसको अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसमें 1 कैप्सिकम क्यूब्स में कटी हुई वो इसमें शामिल कर दें। सब्जियां बनाते हुए या मैकरोनी बनाते हुए हमेशा ये ख्याल रखें कि सब्जियों का क्रंचीपन कभी भी ख़त्म ना हो। सब्जियों को ज़्यादा
सॉफ्ट नहीं करना चाहिए, इससे सब्जियों की ग़िज़ाइयत ज़ाया हो जाती है। अब हम इसमें 1 कप कैबेज या बंद गोभी शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करें। और अब 1 कप ग्रीन अनियन या हरी प्याज कटी हुई शामिल कर दें और इसको मिक्स करें। ग्रीन अनियन और कैबेज को डालकर ज़्यादा कुक नहीं करना। अब फ़ौरन ही साथ ही मैक्रोनी शामिल कर दें। मैक्रोनी शामिल करने के बाद इसको वेजिटेबल के साथ अच्छी तरह टॉस कर लें। आप देख सकते हैं कि हमारी मैक्रोनी बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल भी चिपकी हुई नहीं है। इनको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट मीडियम से हाई फ्लेम पे कुक करें और फिर हम फ्लेम ऑफ कर दें। हमारी मैक्रोनी रेडी है। अब आप इसको सर्व करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और बेल की आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।